इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सेलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजिर हैं, सुन लो अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सेलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना ज़रूरी था, वो मुल्क के लिए ख़तरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। मरियम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, बाबा रहमत इस कौम का बाबा जहमत बन गया। आज गली गली सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। इमरान खान जमान पार्क में छुप कर बैठे हैं, नून लीग मैदान में है। जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़ा लो, घड़ी का, औलाद का और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। ननकाना साहब में हुजूम ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन मजहब के इल्जाम में बंद शख्स को घसीट कर पुलिस स्टेशन से निकाला, लाते मुक्के और डंडे मार मार कर जान से मार दिया। SHO और दीगर पुलिस एहलकार जान बचाकर थाने से भाग गए। वाक़े के बाद DSP ननकाना साहब ने ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए, किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। What was decided yesterday कि यार हमें एक जरा इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है, इजाज़त की ज़रूरत है। FIA ने वज़ारत दाखिला से रब्ता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़राए ख़जाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक़ वज़ीर ख़जाना को ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए गए थे। कहा था कि ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता। शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज़्ज़त दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। का $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी इस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर की। इमरान खान ने दौरान इजरा तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम के बोर्ड पर डाल दी। का चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं, मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर थे भी या नहीं। शौकत खानम की ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी से भी इजहार लाइल्मी। कहा, शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछ कर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। ये अतियात जो हैं ये मुल्क से बाहर ले जाए गए और बेनामी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट के कारोबार में लगाए गए। चीफ जस्टिस साहब, दूध का दूध पानी का पानी करें। हमारे पास सारी फैक्ट्स और फिगर सामने हैं, इस आदमी के इल्जामात सामने। साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए
कोई ज़कात दे पैसे खा गए, दस सही सानू कितने कीते गए नहीं। ये भी तो उनसे पूछे कोई। वो इम्तियाज़ हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं? हमें गारंटी किया है इम्तियाज़ हैदरी ने, हमारे पास लेटर है, गारंटी किया हुआ है कि शौकत खानम को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा जो $3 मिलियन है वो गारंटीड है। जब ख्वाजा आसिफ शौकत खानम अस्पताल के $30 लाख का हिसाब मांगते थे तो इमरान खान मीडिया पर डट कर जवाब देते थे, मगर अदालत में 10 साल में भी जवाब नहीं दे सके। जिस इम्तियाज़ हैदरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे, अदालत में उस इम्तियाज़ हैदरी के बारे में भी ना बता सके। ये भी ना बता सके कि इम्तियाज़ हैदरी ने $30 लाख रियल इस्टेट के किन मंसूबों में लगाए। आज अदालत में ये भी तस्लीम कर लिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ को हतक इज़्ज़त का नोटिस भेजा था उस वक्त तक $30 लाख वापस नहीं आए थे। जोर का झटका, धीरे से IMF से मुआहदा हुआ नहीं, शर्तें पूरी करने का काम शुरू हो गया। मार्च से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट पर ₹3.39 से लेकर ₹18 तक इजाफा होगा। ECC 1 रोज पहले ही ₹1 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी है। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से वसूलियां नहीं की जाएंगी। 1 मार्च से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे इजाफी ₹65 अरब वसूल होंगे। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी लगा दी जाएगी। पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने के लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। असद कैसर ने कहा, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आइन को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमाद अजहर और शहबाज गिल ने कहा, 48 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल ना हुआ तो हुक्मरानों पर आइन शिकनी की दफात लगेंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस फैसले से अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ। लाहौर हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने गुज़श्ता रोज़ पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्म की रोशनी में लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को असेंबलीज की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि कौम इंतखाबात से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। मजबूत, आज़ाद, मोतबर अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाता और दस्तूर की हिफाजत करता है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने करप्शन केसेस के हवाले से जनरल फैज़ हमीद से सिफारिश की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ ने कभी नहीं कहा कि आपका ये केस ख़त्म करा दूंगा और उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो जाकर उनकी तरफदारी करे। एक सहाफ़ी के कॉलम में जो रिमार्क्स हैं नहीं समझता कि बाजवा साहब ने दिए होंगे, लेकिन अगर दिए हैं तो उन्होंने ये कोई अच्छी और सोच समझ कर बात नहीं की। एक सहाफ़ी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा के हवाले से बताया था कि जनरल फैज़ ने शौकत तरीन के नैब केसेस ख़त्म करवाए। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए गुमनाम पाकिस्तानी ताजिर के $3 करोड़ अतिया करने की तुर्क मीडिया में तारीफ। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी ताजिर ने अमेरिका में मौजूद तुर्क सिफारत खाने में $3 करोड़ की रकम ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अतिया की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पाकिस्तानी शहरी के जज्बे से मुतासिर हुए और सराहते नजर आए। कहा, इंसान दोस्ती के ऐसे शानदार काम ही मुश्किलात पर फतह हासिल करने के काबिल बनाते हैं। तुर्की में ज़लज़ले के बाद मलबे तले ज़िंदगी की तलाश का मिशन अब भी जारी। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाके में एक बच्चे को मलबे से ज़िंदा निकाल लिया। चीनी रेस्क्यू टीम ने 100 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मलबे तले दबी खातून को रेस्क्यू कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तुर्की और शाम में खुराक पहुँचाने के लिए $77 मिलियन की अपील।
कहा जल्जले से मुतासरा तुर्की और शाम में कम अज़ कम 8,70,000 अफराद फौरी खुराक के मुंतज़िर हैं। दोनों मुल्कों में जल्जले से 8,74,000 अफराद बेघर हुए। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की मजमूई तादाद 24,600 हो गई। तुर्की में अमवात की तादाद 20,665, जबकि शाम में अमवात की तादाद 3,553 तक जा पहुंची। तुर्की में 7.8 शिद्दत के जल्जले ने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का पोल खोल दिया। माहिरीन ने तबाही की बड़ी वजह इमारतों की नाक़िस तामीर और बिल्डिंग कोड पर अमल न करने को करार दिया। तुर्की के सेस्मिक बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक इमारतें ताकतवर जल्जलों को बर्दाश्त करने के काबिल होनी चाहिए। ज़मीन की सतह पर कम अज़ कम 30 से 40 फीट इर्तियाश या हलचल को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन तुर्की में मौजूद इमारतें डिज़ाइन कोड की ज़रूरत से भी कम जल्जले की शिद्दत बर्दाश्त करने में नाकाम नजर आईं। कराची समेत पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा फॉल्ट लाइन्स पर है। बिल्डिंग कवानीन का निफाज न होने के बायस शहर में इमारतें गिरने के कई वाक़यात सामने आ चुके। बाब पाकिस्तान मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ। क्या नैब ने किसी को बुलाया? वज़ीर आज़म ने नैब को निशाने पर ले लिया। कहा माजी में इंसाफ का कत्लेआम किया गया। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए। अरबों खरबों के मंसूबे दफन हो चुके, किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये दोहरे मयार हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के निज़ाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। लाहौर में बाब पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा 1991 में नवाज शरीफ ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया। 90 करोड़ रुपए का ग्रेनाइट जिसका ऑर्डर हो चुका था, उसमें फ्रॉड किया गया, कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा गया। मुल्क में कई मंसूबों पर अरबों रुपए की करप्शन हुई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। मुआशी इमरजेंसी लगाई गई तो उसके सिक्योरिटी पर शदीद असरात होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज, आज़ादी रस्मी होगी। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के मुतालबात मानने को तैयार। एमक्यूएम पाकिस्तान का कल धरना मौखर करने पर गौर। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नेवी की अमन मशकों के पेश नज़र फैसले पर नज़रसानी की जा सकती है। हतमी फैसला गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई है। अमली इक़दामात पर धरना ख़त्म किया जाएगा। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च गुजरात पहुंच गया। सिराजुल हक ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि ना जेल भरो ना बैंक भरो, आवाम का पेट भरो। आज पाकिस्तान में आटा महंगा और मौत सस्ती हो गई है। पीडीएम हुकूमत में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीडीएम और क्या पीटीआई, इनकी लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। लाहौर में एक बार फिर आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज आटे का सरकारी थैला दस्तियाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। फार्म मिल्स मालिकान का पीर से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फार्म मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, मेरिट पर चलेंगे। सूबे भर में 970 फार्म मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा जारी किया जा रहा है। सरकारी गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। NA-62 रावलपिंडी की रिटर्निंग ऑफिसर ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। शेख रशीद के नुमाइंदे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। शेख रशीद को अडियाला जेल हुकाम की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेशी की इजाज़त नहीं मिली। थाना मरी में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत बादज़ गिरफ्तारी मंजूर। शेख रशीद की जमानत 50,000 रुपए के बचलकों के एवज मंजूर की गई। इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने हुक्म सुना दिया। इमरान खान दीगर गैर मजाज अफराद को मुतल्लिका फोरम से नादहिंदा करार दिया जाए। नादहिंदा अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को भेजी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इमरान खान
और दीगर से रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने नैब को खत लिख दिया। नैब दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में 1800 गैर कानूनी सफ़र किए गए। सियासतदानों ने 588, सरकारी एहलकारों ने 577 बार हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया। गैर मजाज अफराद के खिलाफ 19 करोड़ 83 लाख और सियासतदानों के ज़िम्मे 9 करोड़ 68 लाख रुपए से ज़्यादा के बकाया जात हैं। दिवालिया हो चुके, अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की गरज चमक। तकरीब से खिताब में कहा कि IMF का कहना है कि हमसे कर्ज लेकर चीन को अदायगियां ना करें। CPEC लाल बत्ती के सिवा कुछ नहीं, इसे बंद करें। तमाम सरकारी जमीन बेच दें तो कर्ज 4 बार अदा हो जाएगा। करप्शन का 85% हिस्सा बिजनेसमैन के पास जाता है। करप्ट बिजनेसमैन ने नवाज शरीफ को 1992 में वजीर आजम बनाया। कोलू ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और कैप्टन सगीर अब्बास फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। मेजर मोहम्मद जवाद शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कैप्टन सगीर अब्बास की कोटद्दू में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान शरीक। कोलू में ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम फटने से दोनों अफसरान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने ब्लू इकॉनमी से मुतालिक बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। ब्लू इकॉनमी पर बातचीत शुरू हुई, देर आयत दुरुस्त आयत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल फैसल लोधी की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ब्लू इकॉनमी पर आगाही बढ़ाना था। ब्लू इकॉनमी में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। इत्तलात के मुताबिक मोदी सरकार पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को जनूबी कश्मीर में धमाका किया जाना है। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में फौजी आदाफ पर खुदकुश हमले की इत्तलात हैं। इत्तलात के मुताबिक भारत खुदकुश हमला करा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मकबूजा कश्मीर में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की शहादत की 39वीं बरसी पर मुकम्मल हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फौज और पुलिस की दुकानदारों को दुकानें बंद करने पर दुकानें सील करने की धमकी। मुजाहरे रोकने के लिए भारी नफरी तैनात। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पाबंदी आयद करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बरतानवी नशरियाती इदारे पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की दरखास्त हिंदू इत्तेहाद तंजीम ने दायर की थी। दरखास्त में बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्टिंग और दस्तावेजी फिल्म्स के भारत मुखालिफ होने का दावा किया गया था। बरतानवी नशरियाती इदारे ने गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात में मोदी किरदार से मुताल्लिक दस्तावेजी फिल्म नशर की थी। इंसानी हुकूक की अजीम अलंबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से गुजरे 5 बरस हो गए। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए 45 साल जद्दोजहद की आसमा जहांगीर मुखला तहरीक की सरकर्दा रुकन थी। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के कई अवार्ड हासिल किए। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आज नौजवानों का सेशन होगा, किताबों की रुनुमाई और बाबा बुल्ले शाह पर भी सेशन होगा। भारतीय स्पिनर जडेजा को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। ICC ने भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद कर दिया। जडेजा को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। भारतीय ऑलराउंडर ने मैच के दौरान उंगली पर क्रीम लगाकर बॉल पर रगड़ी थी। रविंद्र जडेजा ने नागपुर टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल की थी। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का दावा है कि सरफराज को टीम में खिलाने के लिए उन्होंने कोच और मैनेजर से सिफारिश की। टीम के 2 खिलाड़ी इस बात के गवाह हैं। हेड कोच सकलैन मुश्ताक, उन्होंने सरफराज अहमद को खिलाने की बात की थी। खुशी है सरफराज ने परफॉर्म किया और इसके अहल भी थे।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के सुपर कैच की सोशल मीडिया पर धूम। दिफाई चैंपियन कुमिल्ला विक्टोरियंस की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर बाएं हाथ से फ्लाइंग कैच थामकर सबको हैरान कर दिया। पीबीएल के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार काजी वाजिद को चाहने वालों से बिछड़े 5 साल बीत गए। टीवी और रेडियो के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल तेरे बिन मकबूलियत की बुलंदियों पर यूट्यूब पर पाकिस्तान में मुसलसल पहले नंबर पर ट्रेंड करने वाली ड्रामा सीरियल ने सरहद पार भी तहलका मचा दिया। तेरे बिन बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर नशर किया जाता है। और चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा दिन, स्टॉक कैटेगरी में रेसर्स की ट्रैक से वापसी। आज 74 गाड़ियां 220 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रवाना हुई। 38 गाड़ियां वापस पहुंच चुकी हैं। रैली के दौरान स्टेडियम में लगाए गए ट्रेड मेले में शुरा के लिए रंगारंग और पुरकशिश स्टॉल्स, इलाकाई धुनों पर रक्स ने सबके दिल मोह लिए।